आपका लाकर ले जाएंगे। और ये कमजोर आदमी इसको वो बेईमानी कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। मैं उससे वापस ले लूँगा। यदि आज की बैठक हमारे जो प्रदेश के महासचिव हैं श्री प्रेम शंकर जी, उनके निवास स्थान पर संपन्न हुई। राज्य के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष लोग आए। इसमें आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें हमारे 7 उम्मीदवार का फाइनल हुआ। सीतामढ़ी प्रॉपर से कृष्ण कुमार झा, बथनाहा विधानसभा से ममता देवी, और भागलपुर जो अर्बन क्षेत्र है उससे हमारे राज्य महासचिव श्री रविशंकर प्रसाद जी, और थाना बिहपुर एक विधानसभा क्षेत्र जहां से राजेश यादव जी, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से अशोक मंडल जी, कुमरार से प्रेम शंकर प्रसाद जी, और बेगूसराय से अरविंद जी जो हमारे अभी जिला अध्यक्ष हैं पीवीआई के बेगूसराय जिला का, उनको ये जिम्मेवारी वो स्वयं लिए कि मैं वहाँ से एक कैंडिडेट चुनाव के लिए तैयार करूँगा, और जिसका रिपोर्ट हमको वो 1 सप्ताह में देंगे, और अगर कोई उम्मीदवार नहीं हुए तो स्वयं वे खड़े होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और सबसे अहम निर्णय यह भी लिया गया कि बिहार की राजधानी जो पटना है, यहाँ का नगर निगम क्षेत्र फुलवारी शरीफ से लेके पूरे पटना साहिब तक, यहाँ महापौर और उप महापौर का चुनाव अगला जो होगा वह डायरेक्ट राजनीतिक माने दलीय आधार पर होगा, और डायरेक्ट यहाँ मतदाता यहाँ चुनेंगे। वार्ड सदस्यों के माध्यम से उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो इस बार पीवीआई ही चाहेगी कि पटना नगर निगम का जो महापौर उप महापौर दोनों पद है वो प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के खाते में जाए। इसके लिए आज ही से हमारे नए पटना महानगर निगम के चेयरमैन श्री सुबोध कुमार जी जिम्मेवारी लिए हैं, और वो काम करेंगे, और अगला महापौर उप महापौर का पद हम लोग लेंगे। और सीतामढ़ी में भी एक नई जिला कमेटी बनेगी जो वीरेंद्र झा जी की जिम्मेवारी लिए हैं, और पूरे बिहार में हम पीवीआई को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करेंगे। पटना सिटी से हूँ, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ जी। आज की सभा में मीटिंग में कार्यक्रम के आधार पे एक निर्णय लिया गया। मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उससे अच्छे तरह से निर्वाह कर सकूँ, आप लोग की उम्मीद पे मैं खरा उतर सकूँ। पटना महानगर के आगामी जो चुनाव होने वाली है उप महापौर और महापौर के लिए, इसके लिए मुझे अनुमोदित किया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों की आशा के अनुसार मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर सकूं। पटना महापौर के जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि आप यहाँ की कौन कौन सी समस्याओं को आपने देखा है, रेखांकित किया है अब तक? जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पटना के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है हमारी बरसात के समय में। जी। बरसात के समय में क्या होता है कि वाटर लॉकिंग इतना ज़बरदस्त हो जाता है, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी पानी वो जम जाते हैं, जिसकी निकासी का कोई तरीके का व्यवस्था नहीं है, कोई साइंटिफिक ड्रेनेज नहीं बनाया गया है। और पानी का जो प्रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पानी बर्बाद हो जाता है जिसको हम लोग कहीं प्रिजर्व नहीं कर सकते।
तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पटना के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर लॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और जो पानी की समस्या आने वाले दिन के अंदर जो लोग झूलेंगे, उसकी समस्या से लोग परेशान होंगे, उस पानी को भी कहीं ना कहीं हम लोग उसको डिपॉजिट करके और वाटर पीने लायक उसको बनाएंगे। ये मेरी कोशिश है। बेगूसराय के पीबीआई पार्टी का जिला अध्यक्ष अरविंद यादव हूँ। आज जो मीटिंग स्टेट लेवल का मीटिंग था, जिसका अध्यक्षता हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शिव नारायण दादाजी किए हैं। और एक मिनट, ये बताइए कि अब सुना है कि अगर कोई वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अगर आप तैयार, अगर चुनाव प्रत्याशी बनते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय की क्या आपने समस्या को देखा है अब तक? पहली बात तो वहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए अभी इच्छुक नहीं हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई दूसरी प्रत्याशी को खड़ा करके, और आप तो जिला अध्यक्ष तो है ना? जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी और कार्यकर्ता को लड़ाने के लिए मैं इच्छुक हूँ कि लड़े, और हम लोग को बेगूसराय की क्या समस्या है? बेगूसराय के बहुत सारी समस्या है। जैसे सुबोध दादा बताए कि यहाँ जल जमाव की समस्या है, उसी तरह बेगूसराय में यही समाज सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ। बथनाहा विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में विधानसभा लड़ाने के लिए ममता देवी को तैयार की हूँ, क्योंकि बथनाहा विधानसभा में बहुत ही समस्या से वहाँ की जनता जूझ रही है। जनता को समस्या से निजात दिलवाने के लिए ममता देवी को मैं प्रत्याशी बनाया, और पार्टी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनको अभी नॉमिनेट करवाए हैं। और प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रत्याशी की चाहत और विचारधारा की चाहत यह है कि उस क्षेत्र के अंदर गरीबों को, बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन कराया जाएगा, क्योंकि गरीबों को, बच्चा को शिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि लोभन पर लोभन बहलाया फुसलाया जाता है। और रोड की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सारे प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया का एक मुद्दा है, और उसको बिल्कुल विकल्प निकालने के लिए ममता देवी को बथनाहा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है, और इसको बहुत ही नैतिकता पूर्वक लड़ाई हम करेंगे और समाधान कर। हमरो नाम रविशंकर है। हम भागलपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया से छिए। हमरो पहले अंगराज रहे, अंगिका प्रदेश, हाँ अंगराज्य, अंग प्रदेश रहे। जी जी। पहले अंग प्रदेश रहे, जगरो राजा कर्ण हुए रहे महाभारत काल में। जी जी। वही राज्य से हमें आवे छे, और भागलपुर ओकरो राजधानी रहे चंपानगर उपराजधानी। जी जी। लेकिन हमरो विचार है, हमरो गुरुदेव के विचार रहे कि अंग जे छे फरू से राज्य बने, ओकरा लेली जे छे पीबीआई हमेशा प्रतिबद्ध है। और प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के उम्मीदवार होवे के नाते हमरो जे कर्तव्य है, अंग के राज्य बनाना तो हमरो कर्तव्य छेबे करे। लेकिन अंग राज अंतर्गत जे भी अंगवासी है, ओकरो कल्याण खातिर, यानी अंग राज में जे भी वस्तु वहाँ पैलो जाए छे, ओकरा पर आधारित जे छे, है न, वहाँ उद्योग लगाना अनिवार्य है। अगर वहाँ जे भी चीज के कृषि हो, खेती हो छे, वो आधारित अगर उद्योग वहाँ लगे छे, तो वहाँ के विकास निश्चित होते। और हमरो माने हमेशा एकरा लिए हम लड़ाई लड़बे और लड़े छिए। प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया हमेशा लड़ते।